नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो आपने ऐसे कई प्रकार के युद्ध किताबों में पढ़े और सुने होंगे, पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जो कि कुछ दिन या महीनों तक नहीं बल्कि पूरे 4 साल से भी ज्यादा चलता रहा। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में, जो कि सन 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि आखिर यह युद्ध क्यों हुआ और यह किन किन देशों के बीच लड़ा गया था तथा इसमें कितने जान माल की हानि हुई थी। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और यह 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था और इसे द ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह उस समय का सबसे भयावह युद्ध था और शायद इसीलिए इसे द ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस युद्ध के उपरांत 2 ग्रुप बन गए थे, एक था अलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। दोस्तों अलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश थे। वही सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बल्गेरिया जैसे देश शामिल थे। हालांकि बाद में इन ग्रुप्स में और भी देश शामिल होते गए, जो कि लास्ट तक इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग ले लिया था। दोस्तों यह बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। इसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी और इसमें 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इस युद्ध की शुरुआत हुई क्यों थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो इसके कई कारण हैं, पर इसमें सबसे मुख्य है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस जो कि वहां के राजा बनने वाले थे, वो एक बार अपनी पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे और वहीं पर स्थित एक व्यक्ति ने इन पर हमला कर दिया और इनकी हत्या कर दी। दोस्तों जब समय जून 1914 का था और दोस्तों आपको बता दें कि इनकी हत्या के पीछे एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। और फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने उस जगह पर हमला बोल दिया जहां इनका मर्डर हुआ था। और दोस्तों देखते ही देखते यह युद्ध इतना बढ़ गया कि आसपास की जो भी कंट्री थी वो एक दूसरे के समर्थन में इस युद्ध में शामिल होती चली गईं और अंत तक इसमें लगभग 37 देश इन्वॉल्व हो चुके थे और सभी देशों ने युद्ध के बाद एक बड़ी जान माल की हानि का सामना किया। और आपको बता दें कि इस युद्ध में हमारा देश भारत भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, चूंकि उस समय पर भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो भारत की जो भी सेना थी वह ब्रिटेन की ओर से इस युद्ध में लड़ रही थी। और तब हमारे देश के नेता भी यही चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यदि हम यह युद्ध जीतते हैं तो शायद ब्रिटेन खुश होकर भारत को आजाद कर देगा। परंतु दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और दोस्तों जो यह देश इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे थे तो उनकी पहले से ही बहुत पुरानी दुश्मनी थी, जिसके कारण यह युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि यह युद्ध के अंत तक सन 1917 में शामिल हुआ था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा एक जहाज को डुबो दिया गया था, जिसमें कि 122 लोग अमेरिका के थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए जर्मनी ने अमेरिका से माफी भी मांगी थी, पर इसका कोई असर ना हुआ, जिसके बाद से अमेरिका भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया था। दोस्तों यदि इस युद्ध के परिणाम की बात की जाए तो इस युद्ध में कई देश बिखर गए और इस युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। दोस्तों इस युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई कि यहाँ पर हर 3 में से 1 औरत को ही पति मिल पाता था। दोस्तों कुल मिलाकर इस युद्ध में सेंट्रल पावर की बुरी तरह से हार हो गई थी।
और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक जर्मन सैनिक की जान भी बचाई थी और उस घायल सैनिक का नाम था अडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक बना और द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वॉर को द वॉर टू एंड ऑल वॉर का नाम भी मिला, क्योंकि दोस्तों लोगों का मानना था कि इस खतरनाक वॉर के बाद दुनिया में कोई और दूसरी वॉर नहीं होगी। पर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वॉर में जर्मनी के एक घायल सैनिक को गोली नहीं मारी गई थी, क्योंकि दोस्तों उन्हें लगा था कि यह घायल सैनिक वैसे भी कर क्या लेगा, परंतु वह घायल सैनिक बेशक उस वक्त कुछ ना कर सका हो। लेकिन वही सैनिक आगे जाकर अडोल्फ हिटलर बना, जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जन्म दिया था। और इसी प्रकार वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया में एक और वॉर का बीज बो दिया था, जिसे आज हम सब वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस जंग का परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई और न जाने कई छोटे छोटे देश इस वॉर से पूर्णतः तहस नहस हो गए थे। और इसी जंग के साथ ही अमेरिका जैसे देश एक सुपर पावर वाले देश बन गए और कई बड़े बड़े एम्पायर देश इस जंग के बाद बिखरने को मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, यह था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का संपूर्ण इतिहास। और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे वह घायल सैनिक अडोल्फ हिटलर आगे जाकर जर्मनी का शासक बना और कैसे हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 का जन्मदाता बना। तो दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर के इतिहास के बारे में जानेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या फिर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो या वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।